देश की राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुंबई दो ऐसे शहर जो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। लेकिन इस बार जो साजिश बेनकाब हुई है उसने सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। पुलिस की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट के संदिग्धों ने एक ऐसी किलर तकनीक का खुलासा किया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आतंकियों का नया हथियार है खिलौना कार बम, यानी वही रिमोट कंट्रोल कारें जिन्हें बच्चे शौक से दौड़ाते हैं। आतंकियों ने इन खिलौनों के भीतर हाई इंटेंसिटी IED फिट करने की योजना बनाई थी। मकसद साफ था, किसी भी भीड़-भाड़ वाले पार्क या मॉल में इन खिलौनों को रिमोट के जरिए पहुंचाना और फिर दूर बैठकर मौत का बटन दबा देना। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश और IS का ये साझा ऑपरेशन लो विजिबिलिटी हमले पर आधारित था। एक लावारिस बैग पर तो सुरक्षा कर्मियों की नजर चली जाती है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर पड़े खिलौने अक्सर शक के दायरे से बाहर रह जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये संदिग्ध बड़े धमाके की फिराक में थे। दिल्ली और मुंबई पुलिस की स्पेशल टीमों ने तकनीकी सर्विलांस और जमीनी खुफिया जानकारी के आधार पर इस खौफनाक साजिश को ऐन वक्त पर नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आतंकी अब बच्चों की मासूमियत को अपनी ढाल बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई में हुई गिरफ्तारी की कड़ियां जब जुड़नी शुरू हुई तो जांच की आंच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। लखनऊ की तंग गलियों से लेकर गाजियाबाद के रिहायशी इलाकों तक सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ छापेमारी की। यहाँ से कई और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया जो इस पूरी साजिश के लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहे थे। जांच में चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि दिल्ली में इस्तेमाल होने वाले इस टॉय बम के पुर्जे और बारूद को ठिकाना लगाने के लिए यूपी के इन शहरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। गाजियाबाद जैसे शहर जो दिल्ली की सीमा से सटे हैं, आतंकियों के लिए आसान ट्रांजिट पॉइंट बन गए हैं। यहाँ स्लीपर सेल्स ने न सिर्फ पनाह ली है बल्कि हथियारों की डिलीवरी के रूट भी तैयार किए हैं। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्धों के तार सीमा पार बैठे अकाउंट से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। ये संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे थे और उन्हें इस खिलौने बम तकनीक की ट्रेनिंग दे रहे थे। यूपी ATS और दिल्ली पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के हैंडलर्स की तलाश में जुटी है जो डार्क वेब के जरिए निर्देश दे रहे थे। ये ऑपरेशन सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यूपी से लेकर दिल्ली मुंबई तक फैले इस नेटवर्क ने साबित कर दिया कि आतंकियों के चेहरे बदल रहे हैं और अब देश की सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रणनीति और भी ज्यादा हाईटेक करनी होगी। ये सिर्फ एक सामान्य खिलौना नहीं बल्कि रिमोट से चलने वाला एक चलता फिरता IED है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और गाजियाबाद से कई संदिग्धों को दबोचा है। अब जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी भीड़-भाड़ वाले बाजारों और पार्कों में इन खिलौनों को छोड़ने वाले थे। आज देश की सुरक्षा के सामने एक ऐसी चुनौती आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली और मुंबई से शुरू हुआ ये ऑपरेशन अब यूपी के लखनऊ और गाजियाबाद तक फैल चुका है। जैश ए मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल्स ने मिलकर राजधानी को दहलाने की साजिश रची थी। जी हाँ, आतंकियों ने इस बार बच्चों के खेलने वाली रिमोट कंट्रोल कार को मौत का सामान बनाया। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इस तबाही को टाल दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम और आप एक लावारिस खिलौने को देखकर कभी ये सोच सकते हैं कि वो मौत का सामान हो सकता है? आतंक के इस स्मार्ट अवतार से निपटने के लिए अब हमें अपनी सतर्कता को भी और ज्यादा स्मार्ट बनाना होगा। आज इसी मुद्दे पर हुकार भरेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट।